अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आतिफ अख्तर। प्रोग्राम तालीम एक उम्मीद की किरण। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं पंजाब यूनिवर्सिटी के स्पेस साइंस डिपार्टमेंट के बाहर। इस डिपार्टमेंट में तालीम दी जाती है खला के बारे में, यानी हमारी कायनात कहाँ तक फैली हुई है और वहाँ पे होने वाली जितनी भी मूवमेंट है उनके बारे में यहाँ पे तालीम दी जाती है, जिसमें सितारों के बारे में, चांद के बारे में, सूरज के बारे में तालीम दी जाती है। यहाँ चलते हैं, यहाँ मौजूद स्टूडेंट्स और टीचर्स से ये बातचीत करते हैं कि वो किस तरीके से स्टडीज को करवाते हैं और आगे इन फ्यूचर में इस स्टडी का क्या फायदा होता है और किस तरीके से पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इस सब्जेक्ट को इस्तेमाल किया जा सकता है और किस किस डिपार्टमेंट में इस सब्जेक्ट का स्कोप है। तो आइए मेरे साथ चलते हैं और बात करते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रिमोट सेंसिंग लैब में, जहाँ पे स्टूडेंट जीपीएस से डाटा इकट्ठा करके गूगल अर्थ पे उसको कोड करते हैं और वहाँ से अपनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। आप इस लैब में चूंकि एज ए स्टूडेंट काम कर रहे हैं और आपके कंप्यूटर में आपका वर्क दिख रहा था कि बेसिकली आप कर क्या रहे हैं और उसका मकसद क्या है? ये हम लोग GIS का यूज़ करते हुए जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास ज्योग्राफिक इन्फॉर्मेशन है उसको हम यूज़ करते हुए एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम बना रहे हैं जो कि हमारी अर्थ की जितनी भी रिलेटेड इन्फो है उसको एक जगह पे इकट्ठा करेगा। उसके ऊपर फिर आप जितना एनालिसिस है वो कर सकते हैं। ये स्पेशलाइज्ड भी है, मतलब उन लोगों के लिए भी है जो स्पेशलिस्ट हैं और आम लोगों के लिए भी है, यानी एक आप ऐसा सिस्टम बना के दे रहे हैं ताकि आप वर्ल्ड को बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड कर सकें इस GIS के यूज़ से। इस वक्त हम लोग GIS लैब में बैठे हुए हैं और GIS के लिए हमें एक असाइनमेंट मिला हुआ है, एक छोटा सा प्रोजेक्ट मिला हुआ है जिसमें हम लोगों ने अपनी यूनिवर्सिटी के जो डिफरेंट लोकेशंस का डाटा कलेक्ट करना था, हॉस्टल्स का डाटा, उसमें बेसिकली हमारा काम था जो हमें सौंपा गया था। उस पर हमने वो कलेक्ट करना था और उसके थ्रू हम लोगों ने एक डाटाबेस जो है ना वो जनरेट बनानी थी। उस डाटाबेस का की मदद से हम लोग क्वेरी कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं और उसी के ऊपर हम फर्दर काम कर रहे थे। हमने अपनी यूनिवर्सिटी पे जो काम करना है, हमारी यूनिवर्सिटी में टोटल 72 डिपार्टमेंट्स हैं और हर डिपार्टमेंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमने GPS रिसीवर के थ्रू लिए। इसके लिए हमने हमारा सारा दिन का सर्वे था, हमने हर डिपार्टमेंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग उनके पॉइंट्स लिए और जितनी इन्फॉर्मेशन एक लिए मैन को रिक्वायर्ड होती है उसमें कौन कौन कितने फैकल्टी मेंबर्स कितने हैं, कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं और जितनी भी उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं हर डिपार्टमेंट की डिफरेंटली हमने उनको कलेक्ट किया उसका डाटा। उसके लिए हम एक डाटाबेस जनरेट करें, उस डाटाबेस के कॉरेस्पॉन्डिंग उसके बाद हम एक मैप जनरेट करेंगे जो कि यूनिवर्सिटी के हर डिपार्टमेंट्स की मैपिंग को शो कर रहा होगा। इसके लिए एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट तक और जितने भी हमारे गेट्स हैं उसकी इन्फॉर्मेशन और मैपिंग के लिए जितने भी उसमें टूल्स रिक्वायर्ड हैं वो सारी चीज़ें हमने उसमें इन कर दी हैं। और इसका ये फ़ायदा होगा कि अगर कोई भी लेमैन यूनिवर्सिटी में एंटर होता है, अगर वो हम इस मैप को देखें तो ये उसके लिए बहुत यूज़फुल है। और इसके कंप्लीशन के बाद हम अपनी इस मैप को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोड करते हैं। 3D मॉडलिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हमें हाइट सरफेस का पता लग सके कि सरफेस जो ग्राउंड की है वो फ्लैट है या उसमें कितनी वेरिएशंस अप्स एंड डाउन्स हैं। हम एक्चुअली उसमें एलिवेशंस चेक करना चाह रहे होते हैं कि किस पॉइंट पे उसकी सी लेवल से कितनी एलिवेशन है, जो हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में वो हेल्प आउट भी करती है कि उस एलिवेशन पे उसकी ग्रेविटी की फोर्स या उसका जो क्लाइमेट है। इस सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए मतलब कौन सी ऐसी खास बात है कि जो लोगों के काम आ सकती है?
लोग जो हैं हमेशा जो भी जिस भी फील्ड में काम कर रहे होते हैं उनका लिंक ज़रूर जो अर्थ के ऊपर होने वाले फिनोमिनाज हैं उनसे रहता है। तो उन फिनोमिनाज को वैसे मॉडल करना, अपने माइंड में उसको समझना वो ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर आप मैप के ऊपर या किसी इन्फॉर्मेशन के ऊपर जिसके ऊपर सारी कैलकुलेशन या सारा एनालिसिस कंप्यूटर करके आपको दे रहा हो तो वो ज़्यादा ईजी है। ये हर फील्ड में यूज़ हो सकती है। इवन कि बेसिकली इसका जो फंक्शन होता है वो मैपिंग होता है, जिसके ऊपर हम एनालिसिस कर रहे होते हैं वो बेसिकली मैप्स होते हैं जो हमारी आउटपुट होते हैं। लेकिन उसके लिए हम इसको वो मैप्स होते हैं, चाहे वो हम मेडिकल की फील्ड से हों, हेल्थ से हों, एग्रीकल्चर से हों, वाटर हाइड्रोलॉजी से हों, किसी भी फील्ड से हो सकते हैं। डिजिटल एलिवेशन जो मॉडल होता है, हम उसकी बेस टू हाइट रेशियो फाइंड आउट करना चाह रहे होते हैं कि उसमें सरफेस रफनेस कितनी है और सरफेस प्लेन कितनी है। क्योंकि सरफेस पे जितनी प्लेन या उसकी हमें एलिवेशन का पता होगा, ये जो रोड प्लान्स होते हैं या जो ये नालाज या जो कैनाल्स के रूट्स डिफाइन होते हैं वो एलिवेशन की बेस पे ही होते हैं। स्टूडेंट्स जो हैं, जो अभी रिसेंटली अभी जो ट्रेंड बना हुआ है उसमें जीआईएस वेरी इंपॉर्टेंट। जीआईएस आपका कोई भी है, क्राइम मैपिंग है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ हैं, कोई भी फिनोमेनन जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है उसके लिए एक बड़ा अहम टूल है। उसमें मैपिंग से चीज़ों को वैसे सोचने में, डाटा को देखने में बड़ा मुश्किल, उस तरह से एनालिसिस सामने नहीं आते, लेकिन जब विजुअली हम डाटा को देखते हैं तो चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं। इसमें स्टूडेंट अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा कैप्चर हो रहे हैं। इसके अलावा अभी पाकिस्तान नेवी ने जिस तरह स्टार्ट किया है कि वो जो रिमोट सेंसिंग है, जिस तरह मैंने भी पहले भी बात की इसकी कि वार टेक्नोलॉजी में एक अहम इसका पार्टिसिपेशन है, अहम रोल है। तो अभी हमारी आर्मी जिस तरह या बाकी जो हैं डिपार्टमेंट्स वो मूव करेंगे इस तरफ, तो उससे जो है ना वो रिमोट सेंसिंग और इसमें भी स्टूडेंट जाना शुरू हो जाएंगे। और इसके अलावा मेट्रोलॉजी में लोग जा रहे हैं। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में हमारे बहुत से स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। अगर सुई गैस अंदर गैस में, वहाँ पे तो जीआईएस की जो पाइपलाइन बिछनी है अगर सुई गैस सप्लाई के लिए, उसको पहले प्लान करना है कि हमने किन को फैसिलिटेट करना है और किस रास्ते से फैसिलिटेट करना है। तो पहले उसकी मैपिंग कर ली, पूरे मैप्स बना लिए जाते हैं। हम नई हाउसिंग सोसाइटीज़ डेवलप कर रहे हैं। जिस तरह एक आम सी मैं मिसाल लूँ, कोई भी हाउसिंग सोसाइटी है उसमें बड़ा एक अहम है उसका सीवरेज का इशू, कि सीवरेज किस तरफ जाएगा। अब सीवरेज जो है उसमें जो पानी वाला जो है वेस्ट, वो सारा का सारा मूव करता है अंडर ग्रेविटी, मतलब ज़्यादा ऊंची जगह से कम नीची जगह की तरफ मूव करता है। अब उसकी जो मूवमेंट है, अब अगर आप पैटर्न जो उसका बना रहे हैं कि कहाँ से फ्लो हो और किस तरफ जाए, उसके लिए बड़ी अहम बात है कि पहले आप जानते हो कि ऊंची जगह कौन सी और नीची कौन सी। अब उसमें फिर जीआईएस इन्वॉल्व हो जाती है। तो अभी जितनी हाउसिंग सोसाइटीज़ नहीं बन रही हैं उनकी प्लानिंग के लिए स्टूडेंट्स इन तमाम में काम कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी है एक वे है डाटा को प्रेजेंट करने का और डाटा को एनालिसिस करने का, उसके रिजल्ट्स निकालने का। इसकी ही फर्दर इसी की एक एप्लीकेशन है जिसको हम जीपीएस बोलते हैं, दैट इज ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। उसमें सैटेलाइट्स इन्वॉल्व हैं और सैटेलाइट्स उसमें इन्वॉल्व होकर किसी भी जगह की जो पोजीशन है वो बताते हैं। अगर आप मूव कर रहे हैं तो आपकी वेलोसिटी बता दी। लेकिन इस हवाले से ये स्पेस साइंस के लिए ज़्यादा इसकी अहमियत बनी ज्योग्राफी के ऊपर कि मसलन अगर हम मून को स्टडी कर रहे हैं, मून पर डिफरेंट फीचर्स हैं, बहुत से क्रेटर्स बने हुए हैं, खड्डे हैं, खाइयाँ हैं, कोई डार्क रीजन्स हैं, कोई ब्राइट रीजन्स हैं, कोई पहाड़ हैं, कोई और रिल्स हैं, रेज हैं। अभी कहाँ पे कौन सा लोकेटेड है, तो उसके लिए सिस्टम डेवलप करने के लिए जब हम अर्थ पे, जिसको हम आम डेली लाइफ के अंदर रोज़मर्रा ज़िंदगी में देख रहे होते हैं, उनको अंडरस्टैंड करते हैं, तो फिर जैसे यहाँ पे मैपिंग की जाती है बिल्कुल वही हम वहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। इस तरह स्काई का मैप, पूरे स्काई को मैप करते हैं कि इस वक्त फ़लाँ स्टार जो है वो किस जगह पर है, फ़लाँ कॉन्स्टेलेशन जो है वो किस जगह पे है। सन जो है अभी जिस तरह ये जो सर्दियाँ और गर्मियों की जो वेरिएशन है, सीजनल वेरिएशन है, ये सन जो है इसका एक कंपोनेंट है डेक्लिनेशन, वो वेरी करती है। अब उसकी मैपिंग होगी, अभी कहाँ पर है, कल कहाँ पे होगा, परसों कहाँ पे होगा। तो वो सारा स्टडीज़ जो हैं वो फिर हमें वो काम आती हैं। वैसे पंजाब यूनिवर्सिटी के स्पेस साइंस डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी में मौजूद हूँ, जहाँ पे स्पेस से मुतालिक हर किस्म की बुक्स रखी गई हैं, जिन्हें पढ़कर उनकी स्टडी करके स्टूडेंट्स मज़ीद अफादत हासिल करते हैं और कायनात के बारे में बेहतर मालूमात हासिल करते हैं।
जी नाज़रीन, इस वक्त मैं स्पेस साइंस लैब में मौजूद हूँ जहाँ पे कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट पड़े हैं जिसकी मदद दे के स्टूडेंट्स अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करते हैं और ज़्यादा बेहतर तरीके से स्पेस के बारे में समझते हैं। मेरे साथ इसमें मौजूद हैं खालिद साहब जो कि इन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के बारे में हमें डिटेल बताएंगे। सर ये क्या चीज़ है ये? जी ये तो सिंपल हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस हैं, जो काम होगा उनकी आउटपुट लेने के लिए। कोई वोल्टेज की वेरिएशन है, कोई करंट की वेरिएशन है, या कोई डिजिटल, जिस तरह ये डिजिटली यही वोल्टेज और करंट वगैरह उसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं। इसके अलावा फर्दर जो है हमारे पास मसलन ये एक हमने एक अहम जो स्पेस साइंस में जो बात हमारे पास आती है, सीजनल वेरिएशन जो ह्यूमंस को डेली अफेक्ट करती है। सनलाइट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। सनलाइट जो है जो रिसीव होनी है अर्थ के सरफेस के ऊपर, उसकी बहुत बड़ी डिपेंडेंस इस चीज़ पे है कि सन का और अर्थ का डिस्टेंस कितना है। अब डिस्टेंस जो है वो थ्रू आउट द ईयर यूनिफॉर्म नहीं रहता, कभी बहुत क्लोज होते हैं हम सन के, कभी बहुत दूर होते हैं। अब जब वो वेरिएशन आती है डिस्टेंस के अंदर, तो उसके कोरस्पॉन्ड फिर जो सनलाइट रिसीव होती है उसमें वेरिएशन आती है। तो इस एनवायरनमेंट को सिमुलेट करने के लिए एक इक्विपमेंट बनाया हुआ है। इस इक्विपमेंट के एक एंड पे हमारे पास एक ऐसा कलेक्टर है, एक ऐसा रिसीवर है जो देखता है कि जितनी लाइट उसके पास अवेलेबल होगी उस लाइट के कोरस्पॉन्ड वो करंट जनरेट करके हमें बताएगा कि इतनी लाइट मैं भी रिसीव कर रहा हूँ। और उसके दूसरे एंड के ऊपर एक मूविंग, इसके अंदर एक बल्ब लगा हुआ है। ये बल्ब जो है ये अभी यहाँ पे सिमुलेट कर रहा है सन को। अब हम ये डिस्टेंस चेंज करवा के उस डिस्टेंस के चेंज करवाने के कोरस्पॉन्ड हमारे पास कलेक्टर पे, रिसीविंग एंड पे इसकी जो लाइट रिसीव होती है उसमें क्या तब्दीली आती है, हम इसको यहाँ पे ये स्टडी करते हैं। ये जो आगे मशीनरी मैं इस वक्त ये जो आगे की तरफ मैं देख रहा हूँ, मतलब इसको करके, क्योंकि ये भी कुछ क्लिप से बने हुए हैं, ये ब्लैक कलर में, ये क्या चीज़ है सर? ये सिंपल रेजिस्टेंस बॉक्स है। ये डिफरेंट हमें जब करंट को यूज़ करते हैं, मसलन एक जिस तरह हम आम घरों में इस्तेमाल करते हैं डिमर वगैरह, या जिसे हम जो है पंखे की स्पीड कंट्रोल करते हैं, तो उसमें रेजिस्टेंस चेंज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी डिफरेंट एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करने के लिए हमें रेजिस्टेंस की डिफरेंट वैल्यूज चाहिए होती हैं, तो हम वो यहाँ से जनरेट करवा लेते हैं। ये बहुत कदीम मतलब वक्त से चलते आ रहे हैं और अभी तक हम इनको इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास है फ्रांकहर्ट्ज़ एक्सपेरिमेंट के लिए एपरेटस है। फ्रांकहर्ट्ज़ एक्सपेरिमेंट एक्चुअली स्पेस के अंदर, और आजकल जिस तरह मिसाल के तौर पर अगर हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, हमारे पास हम देखते हैं मज़ाक़ात हमारे मोबाइल के सिग्नल भी ड्रॉप हो जाते हैं। अब मोबाइल के सिग्नल जो ड्रॉप हो रहे हैं एक्चुअली तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो किस तरह से बिहेव कर रही हैं डिपेंड करता है कि उनके रास्ते में मीडियम कैसा आ रहा है, जो एटमॉस्फेयर उनके रास्ते में आई है वो उनको कैसे बिहेव कर रही है। अब उस एटमॉस्फेयर पे किस तरह की सिचुएशन हो तो किस तरह के आउटकम्स आएंगे, किस तरह के रिजल्ट्स आएंगे, किस तरह की पर्टर्बेशंस आएंगी, उनको सिमुलेट करने के लिए हमने ये इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है। उनको जितना सिमुलेट कर सकते हैं सिमुलेट करके उन कॉन्स्टेंट्स को, उन वैल्यूज़ को हम स्टडी करते हैं इसके ऊपर। तो सर ये उसके ऊपर जो आपने बल्ब लगाया हुआ है, ये लगने की क्या वजह, किस चीज़ की मतलब कोई निशानदेही करती है? यही तो वो एनवायरनमेंट जनरेट कर रहा है, यही तो वो आयोनाइजेशन प्रोड्यूस कर रहा है, जो जिससे जो है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं, जो आपकी कैरियर वेव्स हैं, जो मैसेज जिन्होंने कैरी किए हुए हैं वो अफेक्ट होती हैं। इसी से हम जनरेट करवाते हैं, यहाँ पे सिमुलेट करते हैं उसको। और ये सर अगली मशीनरी है जो पड़ी है सर? सिंपल इलेक्ट्रॉनिक्स का है। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जिस तरह बढ़ते हुए एक वक्त था कि जब कंप्यूटर्स जब बनाए गए, वो कंप्यूटर्स एक कमरे के हुजम के बराबर उनका हुजम होता था, इतने बड़े बड़े पिक्चर ट्यूब्स उसमें यूज़ होती थी। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई, इलेक्ट्रॉनिक्स ने तमाम चीज़ों को स्क्वीज़ कर दिया। जिस तरह आज एक बहुत छोटा सा मोबाइल है तो वो एज ए VCR भी एक्ट कर रहा है, एज ए TV भी एक्ट कर रहा है, एज ए रिसीवर भी एक्ट कर रहा है, एज ए ट्रांसमीटर भी एक्ट कर रहा है। तो दैट इज़ ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स। सिमिलरली स्पेस साइंस में इलेक्ट्रॉनिक्स की अहमियत इस हवाले से कि जो सैटेलाइट्स हम भेजते हैं स्पेस के अंदर, सैटेलाइट जो स्पेस के अंदर जाते हैं उसमें पर किलोमीटर्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है हमें खर्च करने पड़ते हैं। सो हम चाहते हैं कि उसका जो साइज़ है और जो वेट है वो हर हाल में रिड्यूस हो। तो फिर हम यहाँ पे स्टूडेंट्स को दिखाते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स जो हैं उस पर अपनी कैसे लॉजिक ऑपरेट करनी है। और कल को जब इंशाल्लाह हम यहाँ पे अपने सैटेलाइट डेवलप करने शुरू करेंगे, अभी भी कुछ जिस तरह पाकसैट R जो है ना अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, उसमें भी बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है। तो उसकी बुनियादी चीज़ें सिखाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे चलती है और कैसे उसे लॉजिक डेवलप करके अपने आउटपुट्स लेते हैं, हमने ये कुछ सिमुलेशंस रखे हैं। सर ये भी उसी तरह की इक्विपमेंट लग रहा है जिसमें हमने पीछे ब्लू कलर का देखा, ये वही चीज़ है? हाँ जी, सन का और अर्थ का डिस्टेंस को सिमुलेट करने के लिए। और हमारे पास ये भी इस तरह इलेक्ट्रॉनिक्स की एक है। ये एक और अहम बात, इसमें हमारे पास एक रेडियो एक्टिव मटीरियल पड़ा हुआ है। अब वो रेडियो एक्टिव मटीरियल जो है वो किन मटीरियल्स मतलब किन दीवारों में से गुजर सकता है, किस तरह के मटीरियल उनको रोक सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास हमने एटॉमिक रिएक्टर लगाए हुए हैं जिसमें हम एटॉमिक एनर्जी जो है उससे अपनी एनर्जी बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं।
अब जब ये रिएक्टर वहाँ पे काम कर रहा है तो इसको प्रोटेक्ट करना है, जो वहाँ पे जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, जो उनसे रेडिएशंस निकल रही हैं, उनको ब्लॉक किया जा सके। और वो कौन सा मटेरियल उन रेडिएशंस के लिए किस तरह से बिहेव करता है, उसकी सिमुलेशन के लिए ये सैंपल्स रखे हुए हैं। हम डिफरेंट मटेरियल्स को रख के देखते हैं कि उससे किस तरह से असर ले रहे हैं। स्पेस साइंस स्टडीज़ बेसिकली है क्या, और आपने ये सब्जेक्ट क्यों चूज़ किया? स्पेस साइंसेज बेसिकली जिसमें ना वास्ट वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स है। इसमें जो है अगर आप देखें तो यूनिवर्स के बारे में और इसके अलावा रिमोट सेंसिंग, ये दो मेजर सब्जेक्ट्स हैं जिसकी वजह से मोस्टली जो है स्टूडेंट्स जो हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। और मेन जो है वो उसमें जो एस्ट्रोनॉमी है, और इसी वजह से जो है ना स्टूडेंट्स भी ज़्यादा अट्रैक्ट होके जो है ना इसकी तरफ आते हैं। इसमें रिमोट सेंसिंग है और इसके अलावा जो है रिमोट सेंसिंग के अलावा GIS है और स्पेस साइंस, वैसे भी यूनिवर्स के बारे में स्टडी है, पूरे स्काई को कवर किया गया है। इस वजह से हमें ये इसमें शौक था रिमोट सेंसिंग का, तो हम इसमें आए हैं। इसका बेनिफिट ये है कि जो स्पेस साइंसेज है वो किसी एक फील्ड को केटर नहीं करता, इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं। तो मैंने यही प्रोस्पेक्टस में ये चीज़ देखी इस फील्ड को ऑप्ट किया था, क्योंकि इसमें ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। इसमें मैथ्स भी है, इसमें क्लाइमेटोलॉजी भी है जो कि क्लाइमेट की रिसर्च होती है, मेट्रोलॉजी को भी ये कवर करता है। और अगर आपको स्टार्स में इंटरेस्ट है तो वो भी इस फील्ड से रिलेटेड है। अगर रिमोट सेंसिंग जो है एक सब्जेक्ट, वो भी बहुत अच्छा है जिसकी आजकल डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। ट्रूली सेइंग ये है कि मतलब डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस साइंस का ईच एंड एवरी स्टूडेंट लव्स रिमोट सेंसिंग। मतलब वो वी आर वेरी मच ब्लेस्ड कि मतलब हमें ऐसे टीचर पढ़ा रहे हैं कि मतलब जो एवरीबडी लव्स रिमोट सेंसिंग, क्योंकि वो ड्यू टू दैट टीचर। तो रिमोट सेंसिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैं मतलब श्योरली कह सकती हूँ कि हर जो डिपार्टमेंट का स्टूडेंट है ना वो रिमोट सेंसिंग को बहुत पसंद करता है। स्पेस साइंस में आम लोग ये तासुर लेते हैं कि ये सिर्फ खला से मुतल्लिक ही सारी बात है, और असल में है भी ऐसे ही खला से मुतल्लिक। लेकिन इसके अंदर खला में जाने से पहले जो इंसानी बनो इंसान के लिए मुफीद जो काम किए गए हैं वो इसी दौड़ का एक हिस्सा है, जिसमें सेटेलाइट्स की लॉन्चिंग, जो मसनूई सैयारे भेजे जाते हैं और उनसे फिर मुख्तलिफ काम लिए जाते हैं। जिस तरह आपका अपना भी ये जो ट्रांसमिशन है, इसके लिए आप कोई ना कोई सेटेलाइट यूज़ करते हैं, उनके मुतल्लिक पढ़ाई है। और जिस तरह इसके नाम से जो ज़ाहिर होता है एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिज़िक्स, कायनात की तख्लीक किस तरह से है, वो पढ़ाई भी इसी के अंदर शामिल है। उन तमाम स्टडीज़ को भी हम यहीं इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा जो ह्यूमन्स को डेली लाइफ में बड़ी अफेक्ट करती हैं चीज़ें, मसलन एटमॉस्फेयर है, मेट्रोलॉजी है, क्लाइमेट में क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं, आइंदा क्या आ सकती हैं, ये भी इसी का पार्ट है। इसके अलावा फिर वो जो सेटेलाइट्स जिसको लॉन्चिंग के मतलब हम बात करते हैं, उसको कंट्रोल करने के मतलब बात करते हैं, उनसे जितनी फर्दर एप्लीकेशंस हो सकती हैं। मसलन अभी एक टेक्निक हमारे पास ये चल रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और अभी उसको हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने एज ए वेपन वार के अंदर। उसमें ये है कि हम सेटेलाइट से इमेजेस लेते हैं, फिर फर्दर उसकी प्रोसेसिंग है, उससे डिफरेंट रिजल्ट्स निकाल लिए जाते हैं। इसी तरह से एक और बड़ा अहम टूल है सैटेलाइट्स के हवाले से, और वो ये है कि हम सैटेलाइट्स को यूज़ करते हैं नेविगेशन के लिए, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, या अपनी लोकेशन जो है, अपनी जगह जो है उसको मालूम करने के लिए। उसके लिए GIS जो है एक जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एक्चुअली एक कंप्यूटर सिस्टम है जो कि कोई भी ऐसा फिनोमेनन जो ज्योग्राफी पे फैला हुआ है, अर्थ के सरफेस पे फैला हुआ है, वो टेम्परेचर की वेरिएशन है, वो जो है सैलाब ज़दगान है, उनकी आबादकारी का मसला है, क्योंकि उन्होंने सरफेस पे कहीं ना कहीं आबाद होना है। जो सैलाब आया है वो किस सरफेस पे आया है। इसके अलावा और जितनी भी डिज़ास्टर, डेंगी फॉर एग्जांपल, डेंगी जो है वो सरफेस पे फैला है कहीं। ये जितने भी इस तरह के फिनोमेनन हैं, उनको स्टडी करने के लिए, उनके एनालिसिस करने के लिए, चीज़ों को रिजल्ट्स निकालने के लिए हम GIS को यूज़ करते हैं। ये स्टडीज़ मतलब किस चीज़ की हमें नॉलेज देती है कि इन फ्यूचर हमें किस काम आ सकती है? ये स्टडीज़ स्पेशली जो हमारे साइंटिस्ट और जो वर्ल्ड है वो इस हमेशा इन्वेस्टिगेशन के लिए है कि यूनिवर्स के बारे में मेन है। आप डेफिनेटली इसके स्टडी के थ्रू ही जो है आप यूनिवर्स को जो है इन्वेस्टिगेट करने में वो हेल्पफुल है।
मोर ओवर इसके अलावा जो आप रिमोट सेंसिंग जो मेजर सब्जेक्ट है उसके थ्रू जो हम जितना भी अर्थ को जो है इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रिमोट सेंसिंग हम वो कर सकते हैं इस सब्जेक्ट के थ्रू। तो ये आप सही टेक्नोलॉजी के हवाले से अगर हम देखें तो स्पेस साइंसेज जो है इट्स द बेस्ट फील्ड। रिमोटली सेंस किया जाता है चीज़ों को और जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो GIS के जरिए हम करते हैं। रिमोट सेंस का जो बेसिक मतलब है वो चीज़ है रिमोटली सेंस करना। किसी भी चीज़ को हम रिमोटली सेंस करते हैं थ्रू सैटेलाइट्स। ये जो फील्ड है, ये जो सब्जेक्ट है, ये हर फील्ड में एप्लीकेबल है। इसको ये ना समझे कि ये एज अ सब्जेक्ट है ये, लेकिन ये सबका मेन है। इसकी जो एप्लीकेशन है वो हर फील्ड में है कि हर चीज़ को हम रिमोटली सेंस कर सकते हैं। इससे रिसोर्स मैपिंग होती है, जिस तरह आजकल क्लाइमेटिक चेंजेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, अमेरिका के एरिया में थंडरस्टॉर्म्स हिट कर रहे हैं, उस चीज़ को भी ये कवर करता है कि सैटेलाइट्स के थ्रू हमने किस तरह डाटा को अरेंज करना है। जो आजकल पानी की किल्लत हो रही है, फूड शॉर्टेज है किसी एरिया में बहुत ज़्यादा बहुतात है, तो ये जो है वो इस चीज़ को कवर करता है। इसकी एप्लीकेशन हर फील्ड में। पढ़ाई तो कोई भी जो है वो किसी भी हवाले से हो वो इंसान को हमेशा फ़ायदा देती है, क्योंकि ये तो विजन के इंसान का विजन खोलती है। हाँ, अगर जब हम उसको देखें कि जो बाज़ ये होता है कि बाज़ ऐसी तालीम होती है आपकी जो आपको बहुत जो है ना वो अर्ली फ़ायदा दे रही होती है जस्ट नेक्स्ट स्टेप पे, और कुछ ऐसी होती हैं जो आपको सदियाँ लगती हैं उससे फ़ायदा लेते हुए। जो बिल्कुल अर्ली दे रही होती हैं उनमें हमारे पास ये मेट्रोलॉजी है, वेदर फोरकास्टिंग, कि आज मौसम कैसा रहेगा, बारिश कब होने वाली है, किसान उसके मुताबिक खुद को एडजस्ट कर लें, फसलें काटनी है तो काट लें, अगर अभी नहीं बारिश के कोई इम्कानात हैं तो वो जितना स्टे करना है वो स्टे कर लें। ये क्विक जो फ़ायदा हमें दे रहे हैं। इमेज प्रोसेसिंग है, इमेज प्रोसेसिंग में हम जो है वो इस तरह से देखते हैं चीज़ों को कि जो सैटेलाइट से हमने इमेजेस लिए हैं, मसलन आप एक वार टेक्नोलॉजी में इसको यूज़ करते हैं। वार टेक्नोलॉजी में एक बड़ा अहम जो उसका एक स्टाइल होता है उसमें कैमोफ्लेज कर लिया जाता है। टैंक्स हैं वो कैमोफ्लेज कर रही हैं, मतलब कि उसके ऊपर झाड़ियाँ लगा दी दरख्तों की। अब वो बज़ाहिर देखने में बाकी दरख्तों की तरह एक दरख्त है, ठीक है, लेकिन उससे जो हीट प्रोड्यूस कर रहा है वो हीट मुख्तलिफ है। अब रिमोट सेंसिंग या इमेज प्रोसेसिंग में हम उस हीट को डिटेक्ट कर लेते हैं। वो चीज़ें जो आम आँख नहीं देख रही हम उनको देखते हैं, फिर उन पे एनालिसिस करके उनको हम आम पब्लिक के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहुत बड़े बड़े जहाँ पे फसलें लगी हुई हैं, बहुत दूर रकबे तक फैली हुई हैं, उनकी सबकी एक एक पौधे की देखभाल उस तरह से मुमकिन नहीं है, तो आप इससे जो है ना वो कहाँ पे क्या प्रॉब्लम चल रही है उसको अंदाज़ा लगा सकते हैं। बेसिकली हमें ग्रेजुएशन लेवल पे ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए कि जिसमें हमें बासानी इस सब्जेक्ट में एडमिशन मिल सके? फिजिक्स पे आपको कमांड होना चाहिए, कंसेप्ट्स आपके होने चाहिए, और दूसरा मैथ्स। दीज टू आर द मेजर सब्जेक्ट्स जो आपको बहुत यूजफुल होंगे नेक्स्ट इसमें। फिजिक्स इज मोर इम्पोर्टेंट क्योंकि इसमें वैसे हम 56 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, लेकिन वो क्योंकि 56 डिफरेंट फील्ड्स को कंसिडर करता है, लेकिन फिजिक्स जो है ना उसमें मेन है कि आपको फिजिक्स और मैथ होना चाहिए, और दूसरी जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस उनके बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली तौर पर स्पेस साइंस को समझने के लिए क्या प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं, वो किस हद तक ज़रूरी है? सबसे पहले तो हमारे पास लैब है जिसमें जो सॉफ्टवेयर जो ऑफिसर्स यूज़ करते हैं या जो GIS इंजीनियर्स यूज़ करते हैं वो हमें सिखाए जाते हैं, और हमें ये बताया जाता है कि हमने जो है वो सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट नहीं बनना। हमें टेक्निक सिखाई जाती है इमेजेस को हैंडल करने की और चीज़ों को समझने की। तो दूसरी बात ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स लैब है हमारे पास, उसमें हम खुद प्रैक्टिकल्स करते हैं, हमें अंडरस्टैंडिंग होती है बेसिकली गेट्स वगैरह की, लैब्स हैं हर चीज़ की, और साल में 1-2 दफ़ा जो है वो ऑब्जर्वेटरी भी होती है। जिस तरह जुपिटर हम अपनी टेलीस्कोप से देखते हैं, जो हमारे डिपार्टमेंट का टेलीस्कोप है, हमें खुद भी टास्क दिए जाते हैं। हमने खुद टेलीस्कोप्स बनाई हुई हैं, हमारे जूनियर्स ने बनाई हैं और बहुत अच्छी बनाई हैं। एग्जीबिशन हुई थी पिछले दिनों टेलीस्कोप की, जिसमें जो है वो जुपिटर दिखाया गया था, मून दिखाया गया था। इस तरह बच्चों को बहुत जो है मोटिवेट किया जाता है। फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, मतलब हमारी लैब्स को देखें, जो हमारी जो प्रैक्टिकल जो हमें प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं, जो ऑब्जर्वेशंस करवाई जाती हैं, वो अच्छी हैं, लेकिन उनमें बहुत आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूवमेंट आती जा रही है। सबसे बड़ी और बहुत फैसिनेटिंग फैसिलिटी जो है वो टेलीस्कोप की ऑब्जर्वेशन होती है, जो हमें प्रोवाइड होती है, और वो एक नॉर्मल जो आप देख लें स्टूडेंट्स जो उनको नहीं प्रोवाइड होगी। तो स्पेस साइंस की सबसे बड़ी यहाँ पर, और पाकिस्तान में वैसे भी टेलीस्कोप और ये चीज़ें जो कि कम होती है फैसिलिटीज़, तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये इस डिपार्टमेंट का कि ये हमें टेलीस्कोप की जो है ऑब्जर्वेटरी जो है वो ऑर्गेनाइज करती है, और वो जो है वो हम इसके थ्रू ऑब्जर्व करते हैं। और भी बहुत से ऐसे हैं जब हम फर्दर स्टडी करते हैं, तो ये सारी मोस्टली जितना यहाँ पे फैसिलिटीज़ कम है पाकिस्तान में, लेकिन ये पंजाब यूनिवर्सिटी ये डिपार्टमेंट जो हमें सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। फैसिलिटीज़, ये टेक्नोलॉजी ऐसी है, फैसिलिटीज़ तो उसके लिए बेतहाशा चाहिए, लेकिन जैसा मैंने आगाज़ में भी कहा कि थोड़ी हमारी बदकिस्मती कुछ इस तरह से है कि डेवलपमेंट कंट्री है, हम ऐसी चीज़ों पे गवर्नमेंट इन्वेस्ट करना पसंद करती है जहाँ पे क्विकली रिजल्ट्स आ जाएँ। मतलब आज इनपुट दी है तो साल बाद रिजल्ट निकल आए, उससे कोई ना कोई फ़ायदा ले लें। जो स्पेस साइंस की असल है, जिसमें एस्ट्रोफिज़िक्स
और ये वो स्टार्स का मतलब जो इन्फॉर्मेशन है, जिसने जिन ममालिक ने इनको अडॉप्ट किया उन्होंने सदियों की मुशक्क़त के बाद बहुत बड़े बड़े काम इससे जो है वो रिजल्ट्स निकाले और उनको इस्तेमाल किया अपनी फलाह बहबूद के लिए। तो उसमें उस तरह से हम जो एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स जो हैं उसके बहुत ज़्यादा कोई इक्विपमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत सी जो बैनुल-अक़वामी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे के मुकाबले में हमारे पास उनके उसी लेवल के हमारे पास काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जिस तरह हमारे पास टेलीस्कोप है, ऑटोमेटिक टेलीस्कोप पहले वक्त में होती थी, यानी जिस तरह ये एक मेरे पीछे है हैंडमेड टेलीस्कोप है, इसको मैनुअली ऑपरेट करना पड़ता है। मैनुअली होता ये है कि जिस तरह एक सन से हम वाकिफ़ हैं कि जब वो सुबह निकलता है, राइज़ करता है, तो उसके बाद वो एक जगह खड़ा नहीं रहता, वो मूव करता है। सिमिलरली हर स्टार जो है वो मूव करता है, जिसको आप स्टडी करना चाह रहे हैं, जिस प्लैनेट को, जिस स्टार को, वो मूव करता है, तो इसे मैनुअली मूव करवाना पड़ता है। और फिर इसकी जो है कैपेसिटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाने की, वाज़ह करके दिखाने की, वो कम होती है। हैंडमेड है, बच्चों ने खुद बनाई हुई है, मटीरियल उतने अच्छे अवेलेबल नहीं है मार्केट में, इसलिए कोई इक्विपमेंट नहीं। उसके लिए फिर हमने 2 टेलीस्कोप्स जो है हमारे पास अभी डिपार्टमेंट के पास हैं, दोनों ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड हैं। ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड इस तरीके से हैं कि अगर हम जब उसको एक बार सेट कर लेते हैं, उसके बाद जिस स्टार को भी उसको सिर्फ नाम बताएंगे कि फलां स्टार पे हम जो है ना अभी स्टडी करना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसको ढूंढने की उस पर फोकस होगी। ना सिर्फ फोकस होगी, उसकी लम्हा जो जगह तब्दील करने की खासियत है उसको भी ये अंडरस्टैंड करती है और उसके साथ साथ खुद मूव करती है, ताकि मुसलसल जो देखने वाला है उसको सेटिंग की कोई ज़रूरत ना पड़े, मुसलसल उसको देखता रहे, जो भी स्टडी करना चाहता है उसको स्टडी करे। नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि आज मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के स्पेस साइंस डिपार्टमेंट में मौजूद था और ये स्टूडेंट्स यहाँ से तालीम हासिल करने के बाद पाकिस्तान को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। नाज़रीन, अगली दफ़ा फिर आऊँगा एक नए टॉपिक के साथ, तब तक देखते रहिए होप टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।